तो गरुड़ पुराण का अब 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि सपिंडी विधि, सूतक निर्णय और शैया और पददान की सामग्री मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि जिस सपिंडी आदि की क्रिया करने पर मृतक प्रेत के नाम को त्याग कर पितरगणों में पृष्ठ हो जाता है, वह बताता हूँ। जिन्हें पितामह के नाम से अथवा वसु रुद्र आदित्य के नाम से सपिंडी पिंड नहीं मिले, उनके पुत्रों को द्वारा किए हुए अन्य सारे दान जाने वाले को प्राप्त नहीं होते हैं। सपिंडी के ना करने पर पुत्र की कभी शुद्धि नहीं होती और सपिंडी के बिना सूतक खत्म नहीं होता। अतएव सूतक काल में सपिंडी करना आवश्यक है। सभी वर्णों में जितना सूतक होता है वह बतलाता हूँ। ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 1 महीने का सूतक लगता है। प्रेत सूतक में 4 पीड़ितक के गोत्री को 10 दिन का, 7 पीड़ितक के गोत्री को 3 रात्रि का और 10 पीड़ितक के गोत्री को स्नान मात्र शुद्धि होती है। अब विस्तार से कहते हैं कि पिता, पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह आदि 4 पीड़ितक के गोत्री को 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी को 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी को 5 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी को 4 रात्रि का सूतक लगता है। 8वीं पीढ़ी को 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी को स्नान मात्र से सूतक लगता है। यह क्रम मृत्यु और जन्म में सूतक समान होता है। विदेश में गए हुए को जिस दिन मृत्यु को सुने उसके 10 रात्रि का सूतक जीव को होता है। 10 दिन के निकल जाने पर किसी की मृत्यु का पता लगे तो भी 3 दिन का सूतक होता है और किसी की मृत्यु होने के 1 वर्ष बाद भी किसी का पता लगे तो स्नान मात्र शुद्धि होती है। अब एक सूतक के ऊपर दूसरे सूतक की व्यवस्था कहते हैं। एक के मरने पर 6 दिन के मध्य में यदि किसी दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो पहले की सपिंडी के साथ दूसरे की सपिंडी होती है। यदि पहले की मृत्यु के 6 दिन के पीछे किसी की मृत्यु होती है तो दूसरे की सपिंडी के साथ पहले की सपिंडी होती है। बालकों की मृत्यु के विषय में जिन बच्चों के दांत नहीं निकले हैं उनकी मृत्यु होने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। चोला पड़ गया हो तो 1 रात्रि में ही शुद्धि हो जाती है। यज्ञोपवीत से पूर्व मृत्यु हो तो 3 रात्रि का सूतक लगता है और यज्ञोपवीत के पश्चात 10 रात्रि का सूतक लगता है। कन्या के विषय में जन्म से लेकर चोल कर्मों तक कन्या की मृत्यु होने पर सभी वर्णों को केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। जन्म से वांगदान पर्यंत कन्या की मृत्यु होने पर 1 दिन का सूतक, वांगदान के अनंतर कन्या के पिता और पितृग्रह को 3 दिन का सूतक लगता है। कन्या के वांगदान हो जाने पर पिता और भ्राता दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक लगता है, लेकिन विवाह हो जाने के बाद केवल पति के पक्ष का ही सूतक लगता है। यदि किसी स्त्री की 6 महीने के अंदर गर्भस्राव हो जाए तो जितने दिन का गर्भ होता है उतने दिन का सूतक स्त्री को लगता है। अपनी जाति में कहा अशोच्य स्त्रियों की कही गई है, पिता की नहीं है। 6 महीनों के पश्चात गर्भपात होने पर गोत्रियों को स्नान मात्र का सूतक लगता है। कलयुग में शास्त्रों का ये निश्चय है कि चारों वर्णों को जन्म तथा मृत्यु का सूतक 10 दिन का ही है। सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ना वो देवों का पूजन करे, ना किसी के आगे उठे, किसी को नमस्कार नहीं करे, खाट पर ना सोए, किसी से अंग स्पर्श ना करे। मृत सूतक में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण, ब्रह्मभोज, व्रत आदि वर्जित हो जाते हैं। जो नित्य निमित्त इसको करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, चंद्रधारी, व्रतनिष्ठक, महामंत्र की पवित्री करने वाला, गायत्री आदि पुराण कथा करता, अग्निहोत्री, ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी और राजा को सूतक नहीं लगता। विवाह उत्सव में यज्ञ आदि के आरंभ होने पर यदि मृत्यु हो जाए तो पहले तैयार किया हुआ भोजन अशुद्ध नहीं है, किंतु पीछे वाला अशुद्ध माना गया है। ये मनु का वाक्य है। किसी सूतकी ने अनजाने में ब्राह्मण को अन्न आदि दे दिया हो तो ब्राह्मण को दोष नहीं लगता है, लेकिन जो पुरुष अपना सूतक छुपाकर ब्राह्मण को दान देता है और ब्राह्मण भी जानबूझकर ले लेता है तो दोनों प्रायश्चित के भागी हैं। अतः सूतक शुद्धि के लिए पिता की सपिंडी करना आवश्यक है। सपिंडी के दिन पितृगणों के साथ पिता पितर लोक को जाते हैं। सपिंडी करने का समय तत्ववेता मुनियों ने 12वें दिन का पक्षित होने और 6मासी के दिन और सितंबर आने के दिन बताए हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, धर्म शास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि चारों वर्णों में सपिंडीकरण श्राद्ध 12वें दिन तक कर लेना चाहिए।
कलयुग में धर्म अनंत है, मन के फिरते देर नहीं लगती, पुरुषों की आयु भी कम है, शरीर अनित्य है, तो 12वें दिन तक सपिंडी करना उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु हो तो यज्ञोपवीत संस्कार, एकादशी, कार्तिक आदि व्रत, यज्ञ, विवाह, होली आदि उत्सवों को ना मनावे। जब तक सपिंडी होकर पिंड परस्पर मिल नहीं जाते हैं तब तक भिखारी भी घर में हंतकार नहीं लेता। कर्म लोक के कारण पाप लगता है, इसी कारण नित्य नित्य स्वस्तिक होकर दोनों 12वें दिन सपिंडीकरण करे। सब तीर्थों में स्नान करने में और पर्वों में दान करने से, यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल 12वें दिन सपिंडी करने वाले पुत्र को मिल जाता है। अब सपिंडी की विधि कहते हैं कि 12वें दिन स्नान करके मृत स्थान को गोबर से लीपे, उस पर सपिंडी श्राद्ध करे, पद अर्घ आचमन द्वारा विशुद्ध का पूजन करे, फिर विकार पिंड देवे, हाथ जोड़कर आचमन करे, फिर पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह, वसु, रुद्र, अर्क के नाम से 3 पिंडों को रखे। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखे। पिंडों का चंदन, पत्र, धूप, दीप निवेद्य द्वारा वस्त्र दक्षिणा सहित उसका पूजन करे। फिर सोने की शलाखाओं के साथ मृतक के पिंड के 3 भाग करके उनको पितामह आदि 3 पिंडों से मिला देवे। यही सपिंडीकरण होता है। माता की मृत्यु होने पर पितामही के पिंडों की जगह पर पितामही, वृद्ध पितामही नाम के पिंड रखे। उसी प्रकार मृतक माता के पिंडों को 3 भागों से मिला देवे। यदि पितामह की जीवित अवस्था के अंदर पिता की मृत्यु हो तो पर पितामह के 3 पिंडों को रखे, उसमें ही पिता के 3 भाग मिलावे। इसी प्रकार पितामही की जीवित अवस्था के अंदर माता की सपिंडी श्राद्ध पिता की भांति करे, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड तथा पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखकर उनमें पिता माता के पिंड मिलावे। अपुत्रा स्त्री के सपिंडी आदि उसके कर्म पति करे। सपिंडीकरण से मांस आदि पिंडों को भी मिला देवे। हे गरुड़, पति के पिता पितामह के साथ सपिंडीकरण करना मेरे मत में नहीं है। मेरे मत में तो स्त्रियों के साथ और पुरुषों के साथ होना चाहिए। हे गरुड़, यदि एक ही चिता पर पति और पत्नी दोनों की दाह क्रिया कर्म करना हो तो सपिंडी के बीच में एक तृण रखकर पुरुष पिता आदि के साथ स्त्री का सास के साथ सपिंडीकरण करे। 2-4 पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दान आदि बड़ा पुत्र ही करे। पहले पिता के पिंड दान करे और स्नान करने के बाद फिर माता के करे। यदि कोई स्त्री विदेश में पति की मृत्यु सुनकर 10 दिन के भीतर सती हो तो उसकी सपिंडी पति के साथ करे। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी शय्यादान करे। हे गरुड़, सपिंडी करके पितर तृप्त करे, वेद मंत्र का स्वाध्याय उच्चारण करे, पीछे अतिथियों को भोजन करावे, ऐसे सर्वदा करे। इससे पितर, मुनि, देव, दानवादी सभी तृप्त हो जाते हैं। हंतकार के लक्षण बताता हूँ कि अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा है, 4 ग्रासों के बराबर पुष्कल है, 16 ग्रासों के बराबर हंतकार माना गया है। सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षय, चंदन और ब्राह्मण के चरण पूजन करके अक्षय प्राप्ति के लिए दान देवे। तब वार्षिक श्राद्ध करके आचार्य ब्राह्मण को वर्ष भर के अन्न आदि, अनाहार, धृत, स्वर्ण, गो, घोड़ा आदि, पृथ्वी, आभूषण आदि दान करे। तब स्वस्ति वाचन पूर्व गणेश, देवी, नवग्रह का कुमकुम अक्षर निवेद से पूजन करे। फिर आचार्य सम्यक अभिषेक करे, हाथ में कनक सूत्र बांधकर मंत्र पवित्र अक्षर देवे। अब अनेक सुस्वाद मिष्ठान जो जाने वाले को प्रिय लगते हों 12 ब्राह्मणों को भोजन करा के मोदक और दक्षिणा सहित उनको जल के भरे हुए 12 घटों का दान करे। ब्राह्मण भोजन कराकर यजमान यदि ब्राह्मण हो तो जल से स्पर्श करे, क्षत्रिय हो तो शस्त्र से करे, वैश्य हो तो चाबुक से करे और शूद्र हो तो दंड से स्पर्श करे। इस प्रकार सपिंडी करके उन वस्त्रों का वहीं पर त्याग करके शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर शैया का दान करे। क्योंकि इंद्रादि सभी देवता शैया दान से प्रसन्न हो जाते हैं, अतः अपने जीते दी या मृत्यु के पश्चात शैया दान करना चाहिए। लकड़ी की एक शैया बनाकर उसे चित्रित करके दृढ़ता से बांधे, रेशमी डोरी से बुने, स्वर्ण अलंकारों द्वारा उसे सुशोभित करे। रुईदार तकिया, चद्दर, दरी, रजाई और शैया के पास तैयार कर रखे। पुष्प, गंध आदि से सुगंधित करे और रेशमी डोरी से कसी हुई परम सुखदायक शैया विशाल धरती पर बिछावे और उस पर बिस्तर लगावे। मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करे। चांदी के दिवट, चमट, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार की वस्तुएं, दरी, रजाई, दर्पण आदि पास में रखकर उसके ऊपर एक पंचरत्ना चंदोहा बिछावे।
कुछ और भी उपकारी वस्तुएं शैया के चारों ओर यथाशक्ति यथास्थान पर रखे। फिर उस शैया के ऊपर लक्ष्मी नारायण की 2 स्वर्ण मूर्तियों को सुशोभित करके वस्त्राभूषण आयुध करके अलंकार करके स्थापित करे। स्त्रियों की शैया के ऊपर काजल, सिंदूर, बिंदी, वस्त्राभूषण, स्त्री उपयोगी वस्तुओं को रखकर दान करे। और सपत्नी विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, स्वर्ण अलंकार, अंगूठी, कंठसूत्र आदि सुशोभित करके पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उसको सुंदर शैया पर, उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बिठावे। कुमकुम पुष्प माला से लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। फिर 10 दिक्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों का पूजन करे। उत्तर की ओर हाथों से पुष्पांजलि लेकर ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर ये मंत्र पढ़े कि हे श्री कृष्ण, क्षीर समुद्र में जैसी आपकी शैया है वैसी शैया मेरे पिता माता के लिए सदा सुशोभित रहे। इस प्रकार मंत्र के द्वारा प्रार्थना करके पुष्पांजलि ब्राह्मण की प्रतिमा पर छोड़ देवे और सब सामग्री का शैया दान का संकल्प कर देवे। शैया हितोपदेश करने वाले वेद वेता ब्राह्मण को गुरु बनाकर निर्माण होकर संकल्प करे। नम्रता पूर्वक ब्राह्मण को लेने की प्रार्थना करे और ब्राह्मण को शैया पर बिठाकर विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के सहित आंदोलित करके प्रदक्षिणा करे, प्रणाम करे, फिर विसर्जन करे। इस प्रकार सुखदायक सुंदर सामग्री के साथ शैया दान करके यदि शक्ति हो तो उस शैया के ऊपर सोने का बना हुआ एक घड़ा दान करे, एक घर का निर्माण करके भी देवे। यदि जीते जी अपने हाथ से शैया दान करना हो तो वर्षोत्सर्ग आदि करना हो तो अच्छे पर्व पर ही करे, किंतु शैया और गऊ आदि एक ही ब्राह्मण को दान करे। यदि गऊ बांट दी जाती है अथवा बेच दी जाती है तो 7 पीढ़ियों को नरकों में गिरा देती है। अतः गऊ और शैया का दान एक ही ब्राह्मण को करे। इस शैया दान के प्रभाव से दाता स्वर्ग को जाता है, यमलोक को नहीं जाता। स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा सेवित होता है, विमानों पर भ्रमण करता है और प्रलय काल तक वहाँ पर निवास करता है। सब पर्वों में, सब महापर्वों में, सब तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है उससे अधिक शैया दान से होता है। शैया दान के बाद घर में धर्म शांति का हवन करे। और धर्म शांति के हवन की वस्तुओं में मैं तुम्हें बताता हूँ: छाता, पादुका, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्रपात्र, कच्चा गेहूँ, पक्का अन्न, अर्घा और यज्ञोपवीत, ये 13 वस्तु यथाक्ति बनाकर 13 ब्राह्मणों को एक एक करके दान करे। पद दान से जीव को सदगति मिलती है। यम मार्ग में जाने वाले को इसी से सुख मिलता है। इस मार्ग में बड़ी भयंकर धूप होती है, छाते से उसके ऊपर छाया रहती है। यम मार्ग कांटों से भरा हुआ है। पादुकाओं के दान से उसको अश्व पर चढ़कर सुषेण होकर जाता है। यम मार्ग में सर्दी तथा गर्मी बड़ी दुखी करती है। वस्त्रों के दान से प्राणी को वस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। यम मार्ग में यमदूत काले पीले वर्ण के डरावने दिखाई देते हैं। स्वर्ण मुद्रिका के दान से उसको दुख नहीं देते। यम मार्ग में बड़ी भयंकर धूप होती है, वायु नहीं चलती, जल नहीं मिलता। अतः जल पात्र के दान से प्राणी को जल मिल जाता है। जो पुरुष मृतक के निमित्त जल पुण्य ताम्र पात्र का दान करता है उसको 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। यदि आसन और भोजन ब्राह्मण को दान किया जाता है तो खाते पीते शनै शनै धीरे धीरे करके रास्ते को पार कर जाता है। इस प्रकार सपिंडी के दिन विधि पूर्वक दान और ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर चंडालों को भोजन करावे। सपिंडी श्राद्ध के अनंतर प्रथम वर्ष के प्रति जल पूर्ण घट का दान करता रहे। जल कुंभ दान का विधान पहले बताया जा चुका है, किंतु प्रेत के कार्य के लिए, अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभों का दान अत्यंत तृप्तकारक होता है। अब मैं हे गरुड़ मासिक और वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णमासी आदि तिथियों में मृत की विशेष पक्षित विधि को सुनो। पूर्णिमा के दिन जिसकी मृत्यु हो उसका अमावस्या के अनंतर चतुर्थी के दिन पक्षी श्राद्ध होता है। वो चतुर्थी के दिन मरे या दूसरी चतुर्थी के आने के अनंतर नवमी पे पक्षी श्राद्ध होता है। नवमी में मृत्यु का दूसरी नवमी के पीछे चतुर्थी को अर्थात 20वें दिन पक्षी श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के विधान से जिस महीने के अंदर 2 संक्रांतियाँ होती हैं उसको क्षय मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या माघशीर्ष में श्राद्ध अथवा व्रत आदि हो तो उसे मास में क्षय होता है, तो श्राद्ध पोष में करना चाहिए। किसी महीने के अंदर यदि पुरुषोत्तम मास हो तो उसके 2 नहीं 1 मास और 2 ही पक्ष गिने। उसी प्रकार तिथियां भी 30 ही जाने। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसके वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध तिथि पूर्वार्ध भाग में मृतक को कृष्ण पक्ष की एक तिथि जो उत्तरायण पक्ष में मरे हुए शुक्ल पक्ष में होती है मृत्यु की तिथि को ही ग्रहण करें। अधिक मास की मृत्यु की सपिंडी द्वादशी में करें।
उसका 18वें दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करें। मल्ल मास का विचार नहीं है। वर्ष के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास में उसी तिथि पर वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन करा के एक गोष्ठी नहीं करनी चाहिए। मल मास में पिंडदान ना करें, केवल ब्राह्मण भोजन कराकर शुद्ध मास में पिंडों का दान करें और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार मल द्वे में प्रतिवर्ष श्राद्ध करें। स्वसंवर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें, उसे विशेषकर ब्राह्मणों को भोजन ही करावें। वार्षिक श्राद्ध के अनंतर जल श्राद्ध करें, तब पिंड तो रखें किंतु एगोष्ठी श्राद्ध न करें, अन्यथा पितृघात का पाप लगता है। मरने के पश्चात 12 महीने में तीर्थ श्राद्ध गजेच्छा छाया से नहीं करे। हे गरुड़ पुत्र, यदि पितृभक्ति से गया श्राद्ध करना चाहे तो मृत्यु होने के 1 वर्ष के अनंतर ही कर लेवे। गया श्राद्ध में पितर भव सागर से मुक्त होकर गदाधर भगवान की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थों में जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं की तुलसी माई के साथ पूजन करें। तत्पश्चात लवण आदि तीर्थों पर यथाक्रम पिंडदान करें। गया तीर्थों पर किसी ने यदि शमी पात्र के बराबर भी पिंडदान कर दिया तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। सुपात्र का गया तीर्थों में जाकर क्रिया श्राद्ध सफल होता है और उसके पितर उसके जन्म से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, कलापमान के उपवन के अंदर पितर देवताओं ने मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु की कथा कही है। पितरों ने कहा है कि हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतानें होंगी जो गया जी में जाकर पिंडदान करेंगी। इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक की क्रिया करता है वह भारद्वाज पुत्रों की भांति इस लोक में भी सुखों को भोगकर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है। उसको संक्षेप में कहते हैं कि भारद्वाज के 7 पुत्रों ने गऊ की हत्या की, इससे उन्होंने अनेक जन्म पाए, अंत में पितृभक्ति से जन्म मरण से बंधन से मुक्त हुए। वे जन्म पारंगत 7 पुत्र त्यागदेव के अंदर व्याघ्र बने, कलजार पर्वत पर मृग बने और शरद द्वीप में चक्रवात का जन्म मिला और मानसरोवर पर जाकर फिर वो हंस बने। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और वीर पारंगत होकर पूर्ण पितृभक्त हुए। उस पितृभक्ति से भारद्वाज के 7 पुत्रों की मुक्ति हो गई। इसी कारण मनुष्य को सर्वदा माता पिता का भगत होना चाहिए। इस लोक और परलोक में पितृभक्ति ही मनुष्य को सुख देती है और पितृभक्ति से ही जीवन सफल होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये अधोदेविक आख्यान है। ये आख्यान सभी कर्तव्य पितरों को मुक्ति और पुत्रों को मनोकामनाओं का फल देने वाला है। और निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुन ले तो बिना करे ही सारे दान का फल पा जाता है। मैंने इस अध्याय के अंदर बहुत दान बताया, लेकिन निर्धन पुरुष इस कथा को भी सुन लेगा तो बिना करे ही सारे दान का फल पा जाएगा। मेरे कहे श्राद्ध और दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है वह परम फल को प्राप्त होता है। वह सुन, श्राद्ध आदि करने से पुत्र को अच्छा पुत्र मिल जाता है। उसके पितामह उसे गऊ और धन देते हैं, पर पितामह धन और दूध से उसका भंडार भर देते हैं। पुत्रों को धन धान्य से सुखी करते हैं। वृद्ध पितामह प्रसन्न होकर अन्न आदि से उसका भंडार भर देते हैं। इस प्रकार सारे पितृ तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके पितर धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर धर्म सभा में आदर को पाते हैं। श्री सूत जी बोले कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ को परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि की सारी विधि और महात्म कह सुनाया। तो गरुड़ पुराण का ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय।